अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और सारे लेक्चर्स आप सुन रहे होंगे, क्योंकि टेस्ट में सिर्फ एक ही महीना है बीच में, सितंबर। तो अपनी तैयारी को जारी रखिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है साइंस में, वो है ब्रेन, हार्ट और लंग्स। बेसिकली हम बॉडी ऑर्गेन्स को कवर करने जा रहे हैं। तो आज हम बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरुआत करते हैं हम ब्रेन से। ब्रेन यानी हमारा दिमाग। तो बेसिकली जो हमारा दिमाग है, या जिसे हम ब्रेन बोलते हैं, वो नर्व्स टिश्यूज़ का बना होता है। नर्व टिश्यूज़। कभी कभी सवाल आता है कि अवर ब्रेन इज़ कंपोज्ड ऑफ, या अवर ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ, तो उसमें होगा नर्व टिश्यूज़। क्या होगा? नर्व टिश्यूज़। अब कभी कभी ये सवाल भी पूछा जाता है कि हमारा जो ब्रेन है उसका एवरेज बॉडी वेट क्या है, ब्रेन का एवरेज वेट क्या है? तो वो है 1300 ग्राम टू 1400 ग्राम। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का, ह्यूमन ब्रेन जो है उसका वेट इतना ही होता है, 1300 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम। ये वेरी करता है, क्योंकि हर किसी के दिमाग की साइज़ कम ज़्यादा मुख्तलफ होती है। उसके बाद कभी कभी सवाल आता है कि जो हमारा ब्रेन है, दिमाग है, वो क्योंकि काफ़ी नाजुक है, टिश्यूज़ का बना हुआ है, तो वो हमारे बॉडी में प्रोटेक्ट कैसे होता है? तो वो प्रोटेक्ट होता है स्कल के थ्रू। यानी जो स्कल है, स्कल एक हड्डियों का जोड़ है, उसमें बहुत ही मजबूत हड्डियाँ होती हैं। वो हमारा ब्रेन उसमें होता है, वो उसे बचाती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। यानी ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल। ठीक है जी। यानी स्कल जो हड्डियों का ढांचा है, उसमें ब्रेन होता है और वो वहीं उसे प्रोटेक्ट करती है। अब जी आ जाता है कि उसके बाद जो ब्रेन है, हमारा दिमाग है, उसके क्या काम हैं? तो मेनली ब्रेन के काम होते हैं प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन। यानी हमारे जो 5 सेंसेस हैं, उनकी जो इंफॉर्मेशन है, टच हो गया या टेस्ट हो गया, उनको प्रोसेस करना। रीजनिंग, जो हमारी ज़हानत होती है वो उसमें आ गई, वो दिमाग करता है। और कंट्रोलिंग ऑफ बॉडी फंक्शंस। यानी हमारे बॉडी में, जिस्म में जो भी फंक्शंस होते हैं, उन सबको दिमाग कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। तो कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, वो ये तीनों देखे ऑल ऑफ दीज का भी ऑप्शन दे देता है। यानी वो पूछता है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग इज आर फंक्शंस ऑफ ब्रेन, यानी ब्रेन क्या क्या करता है। तो कभी कभी तो वो एक दे देते हैं, बाकी उसमें मुख्तलफ होंगे। लेकिन अगर ये तीनों होंगे तो वो ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन देगा, आपको उसी पे टिक करना होगा। अब उसके बाद आ जाता है कि हमारा जो ब्रेन है उसके कितने पार्ट्स हैं। तो बेसिकली 2 डिवीजन्स की गई हैं हमारे ब्रेन की। एक में जो ब्रेन हमारा डिफरेंट फंक्शंस करता है, उसके हिसाब से इसकी डिवीजन है। और दूसरा जो अपर, मिड और लोअर पार्ट है ब्रेन का, उस हिसाब से डिवीजन की गई है। तो जो फंक्शंस के हिसाब से की गई हैं, उसमें सबसे बड़ा जो उसका पार्ट है, उसको कहते हैं सेरिबेरम। सेरिबेरम जो है लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। ठीक है ना। अब इसके अंदर 4 फर्दर पार्ट्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, जिनको लोब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लोब्स। कितने लोब्स होते हैं? 4 लोब्स। वो किस में होते हैं? सेरिबेरम में। पहला है फ्रंटल लोब, दूसरा है टेम्पोरल लोब, तीसरा है पेरिएटल लोब, और चौथा आखिर में वो है
ओसिपिटल लोब, ये 4 लोब्स हैं, ठीक है ना, ओसिपिटल लोब। तो ये 4 लोब्स हैं जो हमारे सेरिब्रम में आ जाते हैं। अब इन चारों के डिफरेंट डिफरेंट काम हैं, लेकिन फ़िलहाल आप इतना याद रख लीजिए कि ये इसकी डिवीज़न है सेरिब्रम की। हम क्या पढ़ रहे हैं, ब्रेन के पार्ट्स की डिवीज़न। उसमें पहला सबसे बड़ा सेरिब्रम, उसके अंदर 4 लोब्स होते हैं, वो 4 हमने देख लिए, ठीक है। अब इन पे फर्दर एक डिटेल्ड वीडियो बनेगी, लेकिन अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है। उसके बाद जो है हमारा सेरिब्रम के अलावा दूसरा जो ब्रेन का पार्ट है वो है सेरिबेलम। देखें, ये था सेरिब्रम, ये है सेरिबेलम, ठीक हो गया। उसके बाद लास्ट में आता है ब्रेन स्टेम। क्या आ जाता है, ब्रेन स्टेम। तो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसके मेरे साथ नोट्स बनाते जाएं, वो आपके बहुत काम आएंगे रिवीजन के टाइम, और फ्यूचर में भी आपको बहुत काम आएंगे, ठीक हो गया। ये हमने डिवीजन देख ली किस हिसाब से, फंक्शंस के हिसाब से। उसके बाद डिवीजन आती है ब्रेन की उसके अपर, मिड और लोअर पार्ट के हिसाब से। तो जो अपर पार्ट ऑफ ब्रेन है उसको कहते हैं फोर ब्रेन, फोर ब्रेन। ये क्या है जी, अपर पार्ट ऑफ ब्रेन। लेट सपोज करें ये हमारा ब्रेन है, ठीक हो गया। तो ये जो इसका अपर पार्ट होगा इसको क्या कहते हैं, फोर ब्रेन। वैसे ब्रेन ऐसे नहीं होता, ये मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए ड्रा किया है ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट और सवाल बताने जा रहा हूँ। तो मैंने जो आपको ये बताया सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट, ये सेरिब्रम फोर ब्रेन में आता है। अब आप कहेंगे कैसे, तो यानी जो सेरिब्रम पार्ट है ब्रेन का वो ब्रेन के अपर पार्ट में आता है, और उस अपर पार्ट को नाम दिया गया है फोर ब्रेन, ठीक है ना। ये यानी पोजीशन के हिसाब से इसका फोर ब्रेन नाम है, लेकिन उसमें जो डिफरेंट फंक्शन है उसके हिसाब से एक पार्ट है वो सेरिब्रम है। तो सेरिब्रम अंदर आता है फोर ब्रेन के, ठीक हो गया जी। उसके बाद फोर ब्रेन के बाद हमारा जो दूसरा पार्ट है ब्रेन का वो है मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। अब जो मिड ब्रेन है ये सेंट्रल पार्ट होता है ब्रेन का, सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्रेन, और इसके साथ साथ ये स्मॉलेस्ट। अभी जो मैं आपको 3 डिवीजन्स अपर, लोअर और मिडिल के हिसाब से बता रहा हूँ, उनमें स्मॉलेस्ट जो है हमारा वो मिड ब्रेन है, स्मॉलेस्ट पार्ट। इधर हमारा लार्जेस्ट क्या था, सेरिब्रम, इधर हमारा लार्जेस्ट होगा फोर ब्रेन, और स्मॉलेस्ट होगा मिड ब्रेन। तीसरी कैटेगरी यानी तीसरा जो पार्ट है इसमें, मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूँ, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो तीसरा जो पार्ट है उसको हिंड ब्रेन कहते हैं, हिंड ब्रेन। ये होता है लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक हो गया जी। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी थे ब्रेन के हवाले से वो मैंने आपको सारे करवा दिए हैं, ठीक है ना। अगर आप इनके नोट्स बना देंगे, अच्छे से इस चीज़ को समझ लेंगे, तो ये आपको बहुत काम आने वाली है, ठीक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं हार्ट की तरफ। तो जी हार्ट, सबसे पहले हम हार्ट को देखते हैं, हार्ट का एवरेज वेट। तो दिल का यानी हार्ट का जो एवरेज वेट है वो है 300 ग्राम एक एडल्ट का, ठीक है ना। यहाँ पे एडल्ट मेंशन कर दें, ह्यूमन हार्ट ये भी मेंशन कर दें, ह्यूमन हार्ट। तो जी ह्यूमन हार्ट का एवरेज वेट कितना है, 300 ग्राम। इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ कि लार्जेस्ट हार्ट जो है, लार्जेस्ट हार्ट वो ब्लू व्हेल का होता है। किसका, ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल
जो मछली हैं समंदर में, ओशंस में होती हैं, उसका जो हार्ट है वो सारे एनिमल्स में सबसे बड़ा होता है। ह्यूमन हार्ट का कितना वज़न होता है? 300 ग्राम। तो ये इम्पॉर्टेंट सवाल हैं, ये आपको पॉइंट आउट कर लेने हैं, नोट डाउन कर लेने हैं और अपने दिमाग में याद कर लेने हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब जी जो हमारा दिल है उसका काम क्या होता है? तो हमारे दिल का काम होता है पंपिंग ऑफ ब्लड। क्या काम होता है? पंपिंग ऑफ ब्लड। हमारा जो खून है उसको बॉडी में पंप कौन करता है? हार्ट करती है। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है कि जो ब्लड है वो हार्ट में बनता है, यानी दिल है जो हार्ट है उसका काम खून बनाना है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अगर आप ये टिक करके आएंगे कि खून कहाँ बनता है, अगर आप वहाँ पे हार्ट टिक करके आएंगे तो आपका सवाल गलत होने वाला है। तो इसका सही जवाब क्या है? जो ब्लड बनता है ना हमारा, ब्लड इज प्रोड्यूस्ड इन बोन मेरो। ये आपको याद कर लेना है। हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, ब्लड को बनाना या प्रोड्यूस करना बोन मेरो का काम है। ठीक है ना, ये आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। अब जी पंप कैसे होती हैं? तो हार्ट में दो टाइप्स की पंपिंग पंप कह लें या पाइप, पंपिंग पाइप्स दो किस्म की होती हैं। एक होती हैं आर्टरीज, दूसरी होती हैं वीन्स। क्या होती हैं? वीन्स। अब जो आर्टरीज हैं ये क्या करती हैं? ये खून को पंप करती हैं बॉडी में, यानी हार्ट से, दिल से खून को लेकर बॉडी में ले जाती हैं। टेक ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, दिल से खून ले जाती हैं कहाँ पर? बॉडी में। वीन्स का काम क्या होता है? देखिए जो हमारा खून है ना उसको साफ़ करती हैं किडनी और लिवर, तो वहाँ से वीन्स जो हैं वो खून को लेकर हार्ट में आती हैं। कहाँ पर? हार्ट में। टेक ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल हैं, आपको आर्टरीज और वीन्स का डिफरेंस आना चाहिए। और उसके अलावा एक तीसरी किस्म के पाइप्स होते हैं स्मॉल, उनको कैपिलरीज कहते हैं। इनका काम क्या होता है? ये एक्ट करते हैं एज अ ब्रिज बिटवीन आर्टरीज एंड वीन्स, यानी हमारे जो आर्टरीज हैं और वीन्स हैं उनके बीच में कनेक्शन कैपिलरीज के थ्रू होता है। तो आपको ये याद कर लेना है। अब हम देखते हैं, अब देखो ये जो आर्टरीज है ना इसमें सबसे बड़ी होती हैं ओट्रा। कौन सी बड़ी होती हैं? ओर्टा, एओर्टा। ठीक है, ये हो गया AORTA, एओर्टा। ये लार्जेस्ट आर्टरी होती है। कभी कभी पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट आर्टरी, तो आपको वहाँ पे ओर्टा करना है। और वीन पूछ लें कि बड़ी वीन कौन सी है, तो उसको आप कहेंगे इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा, लार्जेस्ट वीन कौन सी है? इन्फीरियर वेना केवा। उसके बाद ये आ जाता है हार्ट के चेम्बर्स। तो हमारा जो दिल है उसमें कितने चेम्बर्स होते हैं? 4 चेम्बर्स। इन ह्यूमन हार्ट में कितने चेम्बर्स होते हैं? 4 चेम्बर्स, 4 चेम्बर्स। उनको हम डिटेल में देखते हैं। तो हम दिल बनाने की कोशिश करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं खाली इनको चेम्बर्स को समझने के लिए। लेट सपोज ये लें 4 चेम्बर्स। लेट सपोज करें ये 4 चेम्बर्स हैं। ये होगी इसकी लेफ़्ट साइड, ये हो गई राइट साइड। ये हो गया अपर पार्ट, ये हो गया लोअर पार्ट। तो अब देखिए जो अपर पार्ट में 2 चेम्बर्स आते हैं ना, उन दोनों का नाम क्या है?
एट्रियम, क्या एट्रियम, अपर पार्ट का नाम क्या है एट्रियम। अब जो ये वाला है, ये देखिए मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक तो लेफ्ट और राइट के हिसाब से, दूसरा अपर और लोअर के हिसाब से। अब अपर पार्ट का नाम हो गया एट्रियम। तो अब जो लेफ्ट वाला अपर पार्ट है इसको हम बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम, और जो राइट वाला है इसको बोलेंगे राइट एट्रियम। उम्मीद है आपको ये डिवीजन समझ में आ जाएगी। मैंने ये फिगर भी इसीलिए बनाई है ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। अब जो लोअर पार्ट है ना उसको बोलते हैं वेंट्रिकल, क्या वेंट्रिकल। तो जैसे उधर लेफ्ट और राइट था, इधर भी ऐसे ही होगा। जो लेफ्ट साइड में चेम्बर है उसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे, राइट वाले को राइट वेंट्रिकल। ठीक हो गया। अब उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सवाल बनता है वो बनता है कि इनका काम क्या है, इनका काम क्या है। तो देखिए अब जो राइट एट्रियम है यानी ये वाला चैम्बर है, ये क्या करता है, इसका काम होता है स्टोर करना और रिसीव करना। क्या काम होता है इसका, स्टोर करना और रिसीव करना। किसको, ब्लड को। जो किडनी और लिवर ब्लड भेजते हैं, बॉडी से हमारे ब्लड आता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो हम इसको क्लियरिफाई करते हैं। ये हो गया हमारा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम का क्या काम होता है, टू रिसीव एंड स्टोर डीऑक्सीजनेटेड, ये आपको ध्यान में रखना है, डीऑक्सीजनेटेड, टू रिसीव एंड स्टोर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी। तो जी राइट एट्रियम का क्या काम है, टू रिसीव एंड स्टोर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट सवाल बन गया। दूसरा है कि राइट वेंट्रिकल का क्या काम है, यानी ये देख रहे हैं हम, देखिए पहले मैंने आपको ये कराया राइट एट्रियम, अब राइट वेंट्रिकल को देख रहे हैं। तो राइट वेंट्रिकल का ये काम होता है कि जो ब्लड आया है राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में आता है, फिर राइट वेंट्रिकल पंप्स डेट ब्लड टू लंग्स। देखिए ये जो अब राइट एट्रियम में ब्लड आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आएगा राइट वेंट्रिकल में, वो उसे लंग्स की तरफ भेजेगा, पंप करेगा लंग्स की तरफ। क्यों, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। जो लंग्स हैं वो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक हिस्सा है, उसको हम डिटेल में करने जा रहे हैं, वो हम कल करेंगे क्योंकि आज ये काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है। तो लंग्स में वो जाएगा, वहाँ पे वो ऑक्सीजनेटेड होगा। तो अब जो लेफ्ट हमारा एट्रियम है उसका क्या काम होता है, टू रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। ठीक हो गया, यानी जो खून लंग्स की तरफ गया था डीऑक्सीजनेटेड, वो ऑक्सीजनेट होकर आएगा लेफ्ट एट्रियम में। उसके बाद जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्या करेगा, पंप्स डेट ब्लड टू ओट्रा। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था ओट्रा लार्जेस्ट आर्टरी है जो हार्ट से बॉडी की तरफ खून ले जाती हैं, आगे जाकर ये डिफरेंट स्मॉल आर्टरीज में डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, तो ये 4 चैम्बर से राइट एट्रियम उसका काम था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करना बॉडी से, फिर वहाँ से वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर वो उस ब्लड को पंप करता है लंग्स की तरफ,
फिर वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हैं वो लंग्स में जाता है, वहाँ पे उन्हें ऑक्सीजन मिलती है। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ़्ट एट्रियम में आता है, वहाँ से वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है और फिर वो उसे पंप करता है ओटा की तरफ। तो हमारा वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो लंग्स को हम नेक्स्ट अपनी पार्ट में करेंगे, क्योंकि मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि कोई भी सवाल ना रह जाए। आपको अगर कोई भी सवाल आ जाए साइंस में से तो आप उसको सही करें। तो वीडियो को पूरा देखें, अपने नोट्स बनाते जाएं। उम्मीद है कि आपको काफ़ी इनसे हेल्प मिलेगी। और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें।